जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल बिहार पाठशाला सोनपुर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भूगोल का जो आपका सोशल स्टडी का पार्ट है, उसका चैप्टर नंबर 1 संसाधन एवं उपयोग। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इसी चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर का वेटेज आपके एग्जाम में बहुत है, इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए ये जो आपका भूगोल है इसका खंड क है, ख भी है, ग भी है, घ है। इस तरह से हम लोग को पढ़ना है खंड बाई खंड। ठीक है, ये आपका बिहार बोर्ड का बुक है। ये अगर ये संसाधन एवं उपयोग आप किसी भी बोर्ड में है तो उसके लिए आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग का टॉपिक है कि संसाधन का महत्व क्या है। तब आप लोग जानते हैं कि संसाधन का महत्व हमारे जीवन में बहुत सारे हैं। ठीक है, अब देखो संसाधन दो तरह के होते हैं, एक होता है भौतिक संसाधन, एक होता है जैविक संसाधन। भौतिक संसाधन वह होता है जो पर्यावरण में पहले से उपलब्ध होता है। ठीक है, और जैविक संसाधन वह होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, खुद से बनाते हैं, उसे हम लोग जैविक संसाधन कहते हैं। भौतिक संसाधन बोले तो हम लोग का भौतिक संसाधन जैसे हो जाएगा भूमि हो जाएगा, मृदा हो जाएगा, जल हो जाएगा, खनिज हो जाएगा। ये सभी हम लोग का क्या हो गया, भौतिक संसाधन हो गया। ठीक है, उसी तरह हम लोग का जैविक संसाधन के बारे में बात किया जाए तो जैविक संसाधन जलीय जीव, मानवीय और मानवीय जीवन का सुखमय बनाता है। ठीक है, क्या करता है, हम लोग का महत्व है। जैसे कि मान लो जलीय जीव हो गया, हमारे मानवीय आवश्यकताओं को सुखमय बनाता है कि नहीं बनाता, बनाता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग मछली खाते हैं, मछली का सेवन करते हैं, तो हमारी क्या होता है कि हम लोग को जो डेली लाइफ है उसको सुखमय बनाता है ना। ये हम लोग का संसाधन का महत्व है। तो याद रखिएगा, हम लोग का संसाधन जो है वो हमारे जीवन में बहुत महत्व है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं संसाधन किसे कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि अगर हम संसाधन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो आपको तो पता होना चाहिए ना कि भाई संसाधन किसे कहते हैं। तो देखिए, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं, उसे हम लोग संसाधन करते हैं। यानी हमारे पर्यावरण में हमारे आसपास जितने भी वस्तु उपलब्ध है जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा अभी जो हम लोग आधुनिक काल में जी रहे हैं, पाषाण युग में भी था, तो बताओ आदि मानव जो लोग था उनको क्या संसाधन उस समय नहीं था, संसाधन तो था ना। जैसे कि हो गया, देखो जैसे कोयला हो गया, सोना हो गया, है ना, उस समय भी तो संसाधन उपलब्ध होंगे ना। लेकिन उस समय जो पाषाण युग था, उन लोगों को आदि मानव था तो उन लोगों को पता नहीं था कि इसका संसाधन का उपयोग कैसे किया जा सकता है। ठीक है, उस समय टेक्नोलॉजी जो होता है ना, उसमें टेक्नोलॉजी का अभाव था। किसका अभाव था होगा, टेक्नोलॉजी का अभाव था, जिसके कारण जिसके कारण उस समय का लोग जो मनुष्य थे, उस समय का जो संसाधन वहाँ उपलब्ध थे उसका उपयोग नहीं कर पाए। ठीक है, लेकिन हम लोग जो मनुष्य है यह बुद्धिजीवी प्राणी है, यानी हम लोग बहुत तेज इंसान है। ठीक है, हम लोग किसी भी संसाधन को अपने उपयोग के लिए किसी भी संसाधन को उपयोग के लिए अपने टेक्नोलॉजी और बुद्धि विवेक से उसे हम लोग उपयोग में ला सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग को मोबाइल की आवश्यकता हुई तो हम लोगों ने मोबाइल बनाया। जैसे हम लोग को लिखने के लिए कलम की आवश्यकता है तो हम लोगों ने कलम बनाया। जैसे हम लोग किताब की आवश्यकता है तो किताब बनाए। सोना, देखिए सोना पहले ज़माने में भी उपलब्ध था, आदि मानव के समय में ही, और अभी भी है। ठीक है, तो पहले आदि मानव का जो समय के लोग थे उनको नहीं पता था कि ये सोना क्या है, ये बिकता है भी है क्या। अगर उन लोग को पता होता कि सोना से हम लोग भाला भी बना सकते हैं, तो आप बताइए पत्थर से ज़्यादा तेज तो ये सोना हो जाता, होता कि नहीं होता। तो उस समय के लोग भी डेवलप होते, लेकिन उन लोगों के पास उस समय उस हिसाब से टेक्नोलॉजी नहीं विकसित था, जिसके कारण संसाधनों का सही ढंग से उपयोग नहीं कर पाए। लेकिन अभी हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास बहुत सारे टेक्नोलॉजी आ गए हैं, प्रौद्योगिकी आ गए हैं, जिसके कारण हम लोग संसाधनों का सही ढंग से उपयोग कर पाते हैं। जैसे ईयरफोन हो गया, आप अभी वीडियो देख रहे होंगे तो ईयरफोन का इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो भी क्या है, हम लोग का संसाधन है। यानी सीधा से बात समझूंगा, आपके आसपास अभी जो बैठे हुए हैं कुर्सी या टेबल पे, आपके आसपास जितने भी वस्तु आपको आंख के सामने दिख रहे हैं वो सभी वस्तुएं क्या है, संसाधन
है। संसाधन क्यों है? क्योंकि उस सभी वस्तुओं का प्रयोग हम लोग अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए करते हैं। ठीक है, ये था हम लोग का संसाधन का डिफिनीशन। आई होप आप लोग समझ में आएगा। उसी प्रकार देखो, एक प्रसिद्ध भूगोलविद थे जिसका नाम था जिम्मरमैन। उनका कहना था ना कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। संसाधन होते नहीं बनते हैं या तो बनाए जाते हैं। यानी संसाधन होते नहीं है, हम लोग क्या करते हैं, खुद से बनाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हजारों लाखों वर्ष पहले कोयला आदि भूकंप आने के कारण बहुत सारे जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं, मिट्टी के अंदर धंसे हुए थे। ठीक है, उसको हम लोग ने क्या किया, उसको निकाला और कोयला बना दिया। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या किए, संसाधन तो बनाए ना हुआ। यही हम लोग का जिम्मरमैन कहते हैं। यहाँ से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसने कहा था, किस भूगोलविद ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं या तो बनाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि जिम्मरमैन ने कहा था। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट आप लोग को पढ़ना है, देखिए अब आपसे पूछा जाए संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको याद रखना है बुआ कि संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो संसाधन आपके कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है प्राकृतिक संसाधन, एक होता है मानवीय संसाधन। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके जानते हैं कि दोस्त संसाधन, प्राकृतिक संसाधन कैसा होता है और मानवीय संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए प्राकृतिक संसाधन नाम से ही स्पष्ट है कि सर हमारे पर्यावरण में जितने भी हमारे प्राकृतिक में स्वतः रूप से पहले से ही उगे हुए हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए इसमें लिखा गया है कि प्राकृतिक में पाए जाने वाले हर एक वस्तु जो स्वतः रूप से पहले से ही उपलब्ध है, उसे हम लोग क्या करते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे कि पत्थर, ये तो हम लोग नहीं बनाए। भूमि, वन और जल इत्यादि और भी वस्तुएं हैं जिसे हम लोग मानव ने खुद नहीं बनाए, ये पहले से हमारे धरती पर क्या है, उपलब्ध है। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, उसी तरह देखिए हम लोग का मानवीय संसाधन होता है। तो मानवीय संसाधन में आप लोग को याद रखना है कि वैसे संसाधन जिसे मानव द्वारा बनाया गया है उसे मानवीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि हम लोगों ने कलम बनाया, किताब बनाया, कॉपी बनाया, मोबाइल बनाया, ईयरफोन बनाया, टेबल बनाया, बेंच बनाया, बहुत सारे वस्तुएं जो बनाए हुए हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, मानवीय संसाधन कहते हैं। तो आप लोग को याद रखना है कि वैसे संसाधन जो मानव के द्वारा बनाया गया उसे मानवीय संसाधन, और वैसे संसाधन जो प्राकृतिक में हमारे प्राकृतिक में पहले से उपलब्ध है उसे हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। ठीक है दोस्तों, चलो अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे जैसे ही आप लोग बढ़िएगा तो आप लोग को पढ़ना होगा संसाधनों का वर्गीकरण। क्या पढ़ना होगा, संसाधनों का वर्गीकरण। ठीक है, तो देखिए संसाधनों का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया, जैसे उत्पत्ति के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास के स्थिति के आधार पर। तो सबसे पहले देखिए उपयोगिता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के, एक होता है जो, एक होता है अजो। पूछे जाएंगे क्वेश्चन फिर यहाँ से 1 नंबर में कि उपभोक्ता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है नवीकरणीय और एक होता है अनवीकरणीय। ठीक है, उसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखना है स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, उसी तरह हम लोग को पढ़ना है कि विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन का प्रकार, संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, संचय संसाधन और भंडारी संसाधन, ये 4 संसाधन इतना प्रकार से हम लोग संसाधनों को वर्गीकृत करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का प्रकार। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर। तो आपको पता है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है जैव संसाधन और एक होता है अजैव संसाधन। अब रह गया बात कि दोस्त ये जो हम लोग का जैव संसाधन किसे कहेंगे और अजैव संसाधन किसे कहेंगे, ये आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 मार्क्स में। ठीक है, तो देखो ये रहा हम लोग का जैव संसाधन।
वैसे संसाधन जिसकी प्राप्ति हमें जीव मंडल से होती है तथा जिसमें सजीव का लक्षण होता है उसे हम लोग जैव संसाधन कहते हैं। आपको इतना आसान भाषा में समझा है, आपको याद रखना है कि वैसे संसाधन जिसकी प्राप्ति हम लोग कहाँ से होती है, जीव मंडल से होती है, तथा वो जो जीव मंडल से होती है और उसमें क्या हो, सजीवों का लक्षण हो, वो जो जीव मंडल से प्राप्त हो उसे हम लोग, उसमें क्या होना चाहिए, सजीवों का लक्षण मौजूद होना चाहिए, उसे हम लोग कहते हैं जैव संसाधन। जैसे कि हम लोग बात करते हैं मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य, पशुधन इत्यादि और भी कुछ हो सकते हैं। आई होप आप लोग को जैव संसाधन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को पढ़ना है क्या, अजैव संसाधन। अजैव संसाधन जैव संसाधन का उल्टा है। उसमें किसके बारे में बात किया जा रहा है, सजीव वस्तुओं के बारे में, तो इसमें बात किया जाएगा निर्जीव वस्तुओं के बारे में। ठीक है, इसमें किसके बारे में बात किया जाएगा दोस्तों, इसमें निर्जीव वस्तुओं के बारे में बात किया जाएगा। देखिए क्या है, वैसे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं उसे अजैव संसाधन कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो संसाधन में सजीव वस्तु होते हैं और अजैव संसाधन में निर्जीव वस्तु होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख लीजिए पत्थर, धातु, खनिज, ये सभी निर्जीव वस्तु है, नहीं खाएंगे नहीं पिएंगे, ठीक है, आराम से पड़े रहेंगे, ये सब क्या है, निर्जीव वस्तु है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हम लोग का उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का प्रकार। इसका डिफिनीशन भी देख लिए, एग्जाम्पल भी देख लिए। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आप लोग को समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट में अपना विचार दीजिए, वीडियो अच्छा है, जो समझाने का तरीका है आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो कमेंट में लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि नहीं लग रहा है तो कमेंट कीजिए ताकि हम सुधार कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग पढ़ेंगे उपयोगिता के आधार पर। किसके आधार पर, उपयोगिता के आधार पर। तो उपयोगिता के आधार पर हम लोग का संसाधन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1 मार्क में, 1 मार्क्स में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको याद रखना है 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है नवीकरणीय संसाधन और एक होता है अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सर नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं और अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखो बुआ, नवीकरणीय संसाधन तो वैसे संसाधन जिसका उपयोग एक बार करने के बाद दोबारा प्राप्त कर सकते हैं उसे हम लोग कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। आपको याद रखना है कि वैसा संसाधन के बारे में बात किया जाएगा जिसका हम लोग एक बार तो उपयोग कर लेंगे और उसे दोबारा भी कल भी उपयोग कर सकते हैं, उसे हम लोग कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। जैसे कि देखिए सौर ऊर्जा, तो आप किसी व्यक्ति के छत के ऊपर देखे होंगे सोलर लगा रहता है ना, तो दिन भर क्या होता है, सूर्य के प्रकाश से चार्ज होता है और रात में लाइट देता है, फिर खत्म हो जाता है तो फिर सुबह चार्ज हो जाता है ना, उसे कहेंगे नवीकरणीय संसाधन। जैसे पवन ऊर्जा, जल, विद्युत, वन्य और वन्य प्राणी, ये सभी वस्तुएं क्या होते हैं, नवीकरणीय संसाधन होते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आपको ये सभी एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एग्जाम्पल से पूछा जा सकता है, आपसे पूछेगा कि पवन ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन से संसाधन होते हैं, 4 गो ऑप्शन दे देगा आपको, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, जैव और अजैव संसाधन। तो आपको याद रखना है कि नवीकरणीय संसाधन होता है। ठीक है, फिर आगे हम लोग को पढ़ना है अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, तो अनवीकरणीय संसाधन ये क्या होता है कि वैसे संसाधन जिसका उपयोग एक बार करने के बाद दोबारा नहीं कर सकते हैं उसे हम लोग कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, यदि आप नवीकरणीय याद कर लेते हैं तो आपको अनवीकरणीय भी याद हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या करना है, सिर्फ नहीं होता है, मतलब इसमें वैसे संसाधन होगा जिसका एक बार उपयोग करेंगे तो दोबारा प्राप्त करेंगे और इसमें नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पेट्रोलियम, जैसे पेट्रोलियम मान लो हम अपने बाइक में 1 लीटर डलाते हैं, 30-35 किलोमीटर जाएंगे और हम लोग का बाइक का तेल खत्म हो जाता है, उड़ जाता है, तो बताओ उसे दोबारा प्राप्त कर सकते हैं क्या, नहीं ना, उसे कहेंगे अनवीकरणीय संसाधन। उसी तरह कोयला अभी मिल रहा है, उसी तरह उसका भंडारित होगा, कभी ना कभी खत्म हो जाएगा और खत्म हो जाने के बाद लाखों 200 साल बाद ये कोयला बनता है, तो इसको जल्दी नहीं ना प्राप्त कर सकते, इसलिए हम लोग का ये हो जाएगा कोयला। जैसे जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत ही कोयला आता है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हम लोग पढ़ेंगे स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का प्रकार। तो दोस्तों स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। आपको याद रखना, आपको अगर 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जाए
कि संसाधन स्वामित्व के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको याद रखना है 4 प्रकार के, सभी का नाम देख लीजिए, ठीक है। अब हम लोग सभी को एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ना है आपको व्यक्तिगत संसाधन, ठीक है। तो व्यक्तिगत संसाधन बहुत ईजी है, देखिए ईजी वे में हम लिखे हैं आपको, वैसे संसाधन जिस पर किसी खास या निजी व्यक्ति का अधिकार होता है उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। मतलब वैसा संसाधन होगा जिस पे किसी एक व्यक्ति या खास व्यक्ति का अधिकार होता है उसे हम लोग कहेंगे निजी संसाधन। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जैसे कि घर हो गया, बाग बगीचा हो गया, कुआं हो गया, ये सभी एक निजी संसाधन है। जैसे कि मान लो किसी व्यक्ति का घर है तो उसमें जाके आप थोड़ी रह सकते हैं, नहीं ना, आपको अगर रहना भी होगा तो रेंट देना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह हम लोग का होता है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन का मतलब समझो अपना धन, जैसे कि वो आपके पास पेन है ना, तो ये आपका निजी संसाधन है, ठीक है। जो चेयर पर बैठे हुए हैं आप, वो आपका निजी संसाधन है, कोई आपको कल ले नहीं जा सकता है, आप अपने मर्जी से दे सकते हैं उसको, ठीक है। उसी तरह आपको उसी तरह हम लोग देखेंगे सेकेंड सामुदायिक संसाधन। तो सामुदायिक संसाधन याद रखना है कि वैसे संसाधन जिस पे समुदाय या समाज के सभी लोगों का अधिकार होता है उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं, ठीक है। तो वैसा संसाधन होगा जिस पे समाज के लोग, सभी लोग अपने हक से उस पर लड़ सकते हैं, हक के लिए मांग सकते हैं। जैसे कि सरकारी स्कूल हो गया, मंदिर हो गया, सार्वजनिक शौचालय हो गया, सामुदायिक भवन हो गया, इस पे समाज का सभी लोग का अधिकार होता है क्योंकि इसे सरकार द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। अब ये जो घर है, ये घर को तो सरकार आपको नहीं ना बना के देगा, इसीलिए आपका निजी संसाधन हो गया। और ये जो सार्वजनिक संसाधन है, जैसे कि आपका आपके बगल से मान लो कोई रोड निकला गया है तो आपका निजी संपत्ति तो नहीं है, नहीं ना, वो सार्वजनिक होता है, तो रोड भी आपका क्या है, सामुदायिक संसाधन है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ रहे होंगे, ठीक है। 2 और पढ़ना है, 5-10 मिनट और लगेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। तो देखिए राष्ट्रीय संसाधन होता क्या है, तो आपको देखो याद रखना है कि हमारे देश के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है, जिस पर पूर्ण रूप से अधिकार राष्ट्र के सरकार का होता है, ठीक है। तो वैसे संसाधन जिस पे किसी देश का अधिकार होता है, यानी जिस राष्ट्र का संसाधन है उसी देश का सरकार का अधिकार होगा, उसे कहेंगे राष्ट्रीय संसाधन। जैसे कि भूमि, खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन्य जीव, ये सभी क्या होते हैं, राष्ट्रीय संसाधन होते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग का भारत देश है ना, इसके अंतर्गत जितने भी संसाधन पाए जाएंगे वो सभी हम लोग का होगा, राष्ट्रीय संसाधन होगा, ठीक है। उसी तरह लास्ट हम लोग को पढ़ना है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं, वैसे संसाधन जिसका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है उसे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। एक बात और आपको याद रखना है कि तट रेखा से 200 किलोमीटर दूरी का छोड़कर सभी अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हम लोग का देश है ना, तट रेखा से 200 किलोमीटर तक का संसाधन है ना, किसी अंतर्राष्ट्रीय देश से परमिशन लिए बिना हम लोग यहाँ से खनिज उनिज जो भी पदार्थ मिलेगा उसको निकाल सकते हैं। लेकिन जैसे ही इससे दूर का जो खनिज निकालना होगा तो हमको अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से क्या लेने होगी, परमिशन लेनी होगी, तब हम लोग निकाल सकते हैं। नोट में एक बात याद रखना है कि तट रेखा से 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तो आपसे यहाँ से 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तट रेखा से कितने किलोमीटर तक का क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, तो आपको याद रखना है कि 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। जितना चीज़ हम लोगों ने अभी पढ़ा उसको हम 2 मिनट में जल्दी जल्दी आपको रिकॉल करा देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि संसाधन किसे कहते हैं, तो आपको हमने बताया कि संसाधन हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर एक वस्तु जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं उसे हम लोग संसाधन कहते हैं, ठीक है। एक और जो भूगोलविद थे उन्होंने बताया था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं या तो बनाए जाते हैं, ठीक है। एक और बात हम लोग पढ़े हैं कि संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक संसाधन, एक होता है मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन मतलब क्या, जो भगवान ने हमें खुद दिया है उसे प्राकृतिक संसाधन, और मानवीय संसाधन का मतलब जिसे हम लोग ने खुद बनाया हुआ मानवीय संसाधन, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है कि संसाधनों का वर्गीकरण, तो संसाधनों का वर्गीकरण अलग अलग प्रकार से किया गया है, उत्पत्ति, उपयोगी और समझदारी और विकास के आधार पर, ठीक है। तो सभी को हम लोग अलग अलग ने पढ़ा है। उत्पत्ति के आधार पर पढ़े हैं जौ और अजय,
जैव संसाधन जिसमें सजीव के ऊपर अधिकता हो, अजैव संसाधन मतलब जिसमें निर्जीव वस्तुओं की बात की जा रही हो। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है उपयोगिता के आधार पर संसाधन के प्रकार, तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय संसाधन क्या होता है, जिसका हम लोग एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग कर सकते हैं, उसे नवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय का संसाधन जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते, उसे कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। उसके बाद हम लोग पढ़ा स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार, तो 4 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत, सामुदायिक और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। व्यक्तिगत संसाधन का मतलब होता है कि वैसे संसाधन जिसपे किसी खास व्यक्ति या निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं, जैसे कि घर, बाग, बगीचा, कुआं इत्यादि। सामुदायिक संसाधन का मतलब अभी हम आप लोग को बताएं कि वैसे संसाधन जिसपे समुदाय या समाज के सभी लोगों का अधिकार होता है, उसे हम लोग कहते हैं सामुदायिक संसाधन। जैसे मंदिर, सार्वजनिक शौचालय, समुदाय भवन, इस सरकारी स्कूल, ये सभी क्या है, हम लोग का सामुदायिक संसाधन है। ठीक है। उसी तरह हम लोग ने 2 चीज़ और पढ़े हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय में क्या होता है कि देश के अंदर जितना भी संसाधन उपलब्ध है, उस संसाधन पर अधिकार किसका होगा, उस देश का, राष्ट्र का होगा, देश का, सरकार का होगा। जैसे खनिज, लवण, भूमि इत्यादि, समुद्र जल, ये सभी क्या है, समुद्र में रहने वाला जीव भी। ठीक है। आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में इस प्रकार के संसाधन में किसी देश अंतर्राष्ट्रीय संसाधन नियंत्रित करती है और तट रेखा से 200 किलोमीटर दूर तक, मतलब ये हम लोग का देश है और 200 किलोमीटर तक का दूरी तक हम लोग अपना जो भी खनिज लवण है निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग को जाना है तो हम लोग को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से परमिशन लेनी होगी। एक और बात आपको याद रखना है जो 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि 200 तट रेखा से कितने किलोमीटर तक की दूरी को अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं, तो 200 किलोमीटर तक की दूरी को अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कल हम लोग का खंड क आपका खत्म हो जाएगा, यानी ये हम लोग का भाग 1 था। कल भाग 2 में हम लोग का अपना खंड क खत्म कर लेंगे और साथ में इस जो टॉपिक है इससे रिलेटेड आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करवा देंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। तो मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में।